अभी हम हिलसा अनुमंडल परिसर में खड़े हैं और यहाँ इस्लामपुर से प्रत्याशी राकेश रोशन जी जो आरजेडी से नामांकन कर निकले, हम सीधे उनसे बात करेंगे। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसके आधार पे आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, दो तरह का मुद्दा है। राज्य के स्तर पर हम लोग चाहते हैं कि एक नया बिहार की कल्पना जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है, उसमें उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि सबसे पहले हमारी सरकार यदि बनती है तो बिहार में बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरी सरकार बनेगी तो पहला हमारा जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें 10 लाख लोगों को वैकेंसी निकाल करके रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारा चुनाव का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि समाज का विकास का सबसे बड़ा आधार जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। जो रोटी, कपड़ा और मकान का अभी भी मुकम्मल व्यवस्था बिहार के जो मुखिया हैं अभी नीतीश कुमार, इन्होंने 15 साल के शासनकाल तक नहीं किया। इसलिए यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो बेघर हैं उनको घर की व्यवस्था और जो जिस तरह के लोग हैं उनको उस तरह का रोजी रोजगार की व्यवस्था और समाज का सर्वांगीण विकास हो, ये हमारा राज्य का मुद्दा है। इसके अलावा चूँकि हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हम जिस इलाके से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहला नारा दिया है कि इस्लामपुर में अनुमंडल बनाया जाए। चूँकि इस्लामपुर अनुमंडल बनाने का सारा दर्जा जो है वो उस जो निर्धारित किया गया उन तमाम अहर्ताओं को पूरा करता है। इसलिए पहला हमने यही मुद्दा रखा है कि इस्लामपुर अनुमंडल बनाया जाए। दूसरा, इस्लामपुर के अंदर जो सिंचाई का बुनियादी व्यवस्था है, आज भी सिंचाई की बुनियादी व्यवस्था नहीं है। उदेरा स्थान से जो नहर निकाला गया उसका मुंह आज भी बंद है, जिसके चलते उस इलाका के किसानों को जितना पानी मिलना चाहिए सिंचाई के लिए वो पानी नहीं मिलता। दूसरा, हमारे यहाँ एक पैमार सिंचाई योजना है जो मालीसाड़ से पैमार नदी से निकल करके सीधे जैतीपुर तक गया है। उस नहर की स्थिति यह है कि वो नहर पूरे तौर पर भर गया है, उसकी खुदाई की ज़रूरत है और उसके पक्कीकरण, केनाल का पक्कीकरण का ज़रूरत है। तो हम यदि जनता हमको मौका देगी तो मेरा दूसरा मुद्दा जो सिंचाई का है उसमें पैमार सिंचाई योजना और उदेरा स्थान सिंचाई योजना, ये दोनों सिंचाई योजना से इस्लामपुर के किसानों को लाभ दिलाएं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्या लग रहा है इस बार आपका मुकाबला सिटिंग एमएलए वहाँ जेडीयू से हैं, तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टसल है? लेकिन आप पहले से, क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, सीपीआई से जुड़े हुए हैं, अभी आप समर्थन में हैं, तो क्या कहीं से कुछ आपको लेकिन परंतु भी है या फिर आप सीधे जीत रहे हैं? देखिए, आप तमाम लोग देख रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर है और इस्लामपुर इससे अछूता नहीं है। इस्लामपुर के जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि रहे जो 5 वर्ष तक, उनके प्रति आम जनता का काफ़ी गुस्सा है और तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों का सम्मान और प्यार हमको मिल रहा है। और जो कारवां है उससे हमको तो लगता है कि कहीं वो लड़ाई में है ही नहीं, कहीं लड़ाई में वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं और इस बार महागठबंधन की जीत इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से सुनिश्चित है। तो हम अब सीधे इनसे मिलेंगे। विजयी होने के बाद इनका दावा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद हम इनसे एक बार और मुलाकात करेंगे।